वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं इरगा पात्रू। तो दोस्तों, ये मूवी उन लोगों को डरा सकती है जिनकी शादी नहीं हुई है, और जिनकी हो चुकी है उनको थोड़ा कंफ्यूज करेगी। मगर अगर आप इसके एंड तक बने रहेंगे तो ये आपको कई सारी चीजें सिखाएंगी कि रिलेशनशिप का असली मतलब क्या होता है। फिर आप इस वीडियो को बिना शेयर किए रह नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर मित्रा को दिखाया जाता है, जो कि मैरिज काउंसलर यानी कि साइकोलॉजिस्ट है, जो कि मैरिड कपल्स की काउंसलिंग करती है ताकि उनका रिश्ता बच पाए। हालांकि मित्रा खुद भी शादीशुदा है, उसके पति का नाम मनु है, और दोनों के बीच शादी के पहले दिन से लेकर आज तक एक भी बार लड़ाई नहीं हुई है। इसी के साथ हमें मनु को दिखाया जाता है, जिसका कोवर्कर उससे पूछता है कि मैंने सुना है आप में और मैडम में एक भी बार लड़ाई नहीं हुई है, भला ये कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने कभी आपका फोन चोरी करके चेक नहीं किया? देर से घर आने पर क्या वो आप पर कभी चिल्लाई नहीं? शॉपिंग कराने के लिए वो कभी जिद नहीं करती है क्या? इन सारे सवालों के जवाब में मनु ना बोलता है। तो ये सुनकर वो सवाल पूछने वाला दंग ही रह जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई पत्नी नहीं है जो ये सब ना करती हो। वो मनु से कहता है कि आप सच में बहुत लकी हो जो आपको इस तरह की पत्नी मिली है। हालांकि मनु अपना दर्द अच्छे से जानता है, क्योंकि उसकी बीवी मित्रा मनु के साथ वो चीजें करती है जो दुनिया की किसी पत्नी ने अपने पति के साथ नहीं किया होगा। दरअसल जब मित्रा और मनु की नई नई शादी हुई थी तो एक बार मनु मित्रा के ऊपर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो तैयार होने में बहुत देर कर रही थी। उसकी ऊंची आवाज को सुनकर मित्रा मनु को लेकर एक शीशे के सामने गई, और जो बात मनु ने मित्रा से चिल्लाकर कही थी उसे शीशे में देखकर 3 बार दोहराने के लिए कहा, जो ना चाहते हुए भी मनु को मानना ही पड़ा। और फिर मित्रा मनु से कहती है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो वो बात शीशे के सामने 3 बार बोल देना, और उसके बाद तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए तो ही मुझसे बात करना। और साथ ही हम हर हफ्ते एक ऑनेस्टी आर रखेंगे, जिसके दौरान हम दोनों एक दूसरे की कमियों को डिस्कस करते रहेंगे, जो हमें एक दूसरे के बारे में अच्छी नहीं लगती होंगी उनको। लेकिन इस ऑनेस्टी आर के दौरान मित्रा ही मनु को रिश्तों और शादी के ऊपर लेक्चर देती रहती है, ताकि उनके रिश्ते में कोई दरार ना आए। मित्रा अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए वो हर चीज मनु और अपने रिश्ते में आजमाती है। हालांकि ये सब मनु को पसंद नहीं होता, पर क्योंकि वो मित्रा से प्यार करता है तो वो कुछ बोलता नहीं। इसी बीच दूसरी तरफ हमें 2 और कपल्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम है रंगेश और पवित्रा, तो दूसरा है अर्जुन और दिव्या। जिसमें रंगेश की बात करें तो वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका वजन अब पहले से ज्यादा हो गया है। उन दोनों का एक बच्चा भी है। रंगेश हमेशा पवित्रा को उसके मोटापे को लेकर सुनाता रहता था, मगर पवित्रा भी कुछ कम नहीं थी। वो जिम जाती तो वहां एक्सरसाइज करने के बजाय बातें करके घर आ जाती। ऊपर से उसे बाहर से फास्ट फूड मंगवाकर खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता। और यही वजह थी कि एक दिन रंगेश अपने डाइवोर्सी दोस्त की सलाह पर पवित्रा को तलाक देने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उसके दोस्त के मुताबिक माँ बाप के अलग होने से बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ता। क्योंकि अगर एक बार बच्चा हो जाए और वो अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखे तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए बच्चे होने से पहले अलग हो जाएं तो वो बेहतर है। खैर, इधर अर्जुन और दिव्या के बीच भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। इन दोनों की तो लव मैरिज भी हुई थी, फिर भी दोनों में किसी बात को लेकर बात नहीं बनती। दोनों साथ सोते तो हैं, लेकिन बीच में तकिया फंसाकर। दिव्या भी अर्जुन की तरह जॉब करती है। वहीं अर्जुन को पता नहीं चल रहा था कि दिव्या उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वो दिव्या के ऑफिस जाने से पहले उससे कहता है, आज रात को तुम काम से जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब ये सुनकर दिव्या थोड़ा परेशान हो जाती है। इसी के साथ मित्रा रोज की तरह अपने क्लाइंट्स को अच्छी अच्छी सलाह देती है, ताकि उन कपल्स के बीच कभी प्रॉब्लम ना आए। सभी लोग मानते हैं कि मित्रा की काउंसलिंग एक जादू की तरह होती है। फिलहाल रात होने पर अर्जुन दिव्या के घर के बाहर इंतजार करता रहता है, और दिव्या जानबूझकर देर से घर आती है, क्योंकि वो अर्जुन से बात करने में डर रही थी। जब वो घर पहुंचती है तो अर्जुन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब इस बात पर दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। दिव्या कहती है कि मुझे घर आने का मन नहीं करता, बाकी मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, बस तुम्हें देखते ही तुमसे दूर रहने का मन करता है। अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया? पहले तो हम साथ में कितना खुश थे। पर दिव्या के पास इसका जवाब नहीं होता, जिस कारण अर्जुन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान दिव्या अर्जुन से रोते हुए कहती है कि देखो, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। अर्जुन अब फिर से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं बात करें पवित्रा और रंगेश की, तो पवित्रा अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए रंगेश के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन रंगेश उससे दूर ही हट जाता है और कहता है कि मैं तुमसे अब तलाक लेना चाहता हूँ। इस बारे में मैंने वकील से भी बात कर ली है। उसने कहा है कि अगर हम म्यूचुअली एक दूसरे को तलाक दे देते हैं तो उसमें काफी टाइम बचेगा। ये सुनते ही बेचारी पवित्रा फूट फूट कर रोने भी लगती है। वो रंगेश से कहती है कि मुझे मत छोड़िए, आपके लिए मैं अपने आप को पूरी तरह बदल लूंगी। रंगेश जवाब देता है कि तुम खुद को मेरे लिए बदलोगी? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, और यही बात मुझे खाई जाती है। जानती हो, तुमसे शादी के बाद मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम अलग हो जाएं। इधर अर्जुन, दिव्या और रंगेश पवित्रा के रिश्ते टूटने की कगार पर होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मित्रा अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कभी मनु को गिफ्ट देती है तो कभी उसके साथ कुकिंग करती है और उसके साथ वॉक पर भी जाती है। दोनों काफी खुश
खुश भी रहने लग जाते हैं। ये सारी चीजें करने पर मित्रा और मनु का रिश्ता और भी बेहतर हो जाता है। इसी बीच मनु के पास अर्जुन अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। उसे नहीं पता था कि वो क्या करे, कैसे दिव्या को समझाए और कैसे अपने रिश्ते को बचाए। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मित्रा उससे कहती है कि देखो दिव्या इतने दिनों से तुमको अवॉइड करके स्ट्रेस दे रही है। फिर जब तुमने उससे शाम को ऑफिस के बाद कुछ बात करने के लिए बोला तो तुमने अनजाने में अपना स्ट्रेस दिव्या को दे दिया, जिससे वो पूरा दिन उलझी रही और वो जानबूझकर लेट आई। लेकिन घर आने के बाद जब तुमसे उसने पूछने की कोशिश की तो उसने अपनी सारी भड़ास के साथ अपना सारा स्ट्रेस ये कहकर निकाल दिया कि वो अपने पिता के घर जा रही है। लेकिन वो अभी तक कहीं नहीं गई क्योंकि वो चांस देना चाहती है, वो भी तुमको नहीं, खुद को। बाकी ये जो स्ट्रेस का आदान प्रदान है यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ज्यादा कपल्स यही स्ट्रेस एक दूसरे को देकर अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। अगर तुमने उस दिन दिव्या को सुबह ये नहीं कहा होता कि मुझे तुमसे बात करनी है तो शायद जो हुआ वो ना होता, बल्कि जब दिव्या शाम को घर लौटी तो तुम उससे ये पूछ सकते थे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। अमित्रा आगे कहती है कि अगर दिव्या एक बार मुझसे मिलने आ जाए तो मैं उसकी साइड जानकर इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच पाऊंगी। अर्जुन घर जाकर दिव्या को मित्रा के बारे में बताता है और उससे विनती करता है कि एक बार प्लीज उनसे जाकर मिल लो। उस तरफ दिखाते हैं तो मित्र और मनु को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो एक कपल्स को लड़ते हुए देखती है। वो मनु से कहती है कि इस तरह कपल्स को लड़ता देख मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ मनु का सोचना भी अलग ही होता है। वो कहता है कि अगर पति पत्नी आपस में लड़े ना तो वो पति पत्नी कहाँ लगते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें भी कभी कभी लड़ लेना चाहिए, इससे रिश्तों में नयापन आता है। रूठे हुए आदमी को मनाने का अपना अलग ही मजा होता है। अब उसकी ये बात मित्रा को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कह देती है कि अब से हम ऑनेस्टी आर के साथ हर हफ्ते लड़ने का भी 1 घंटा रखेंगे, उसमें तुम अपने शौक पूरे कर लेना, ठीक है। ये बात सुनते मनु कहता है कि नहीं नहीं, जो चल रहा है ठीक है, मुझे एक और थेरेपी नहीं चाहिए तुमसे। कुछ दिनों के बाद मित्रा के पास हम पवित्रा को देखते हैं जो कि हफ्तों तक अपने पति के सामने उसे डाइवोर्स ना देने के लिए मनाने और गिड़गिड़ाने के बाद मित्रा के पास मदद के लिए आई है। अब उसकी प्रॉब्लम को सुनकर मित्रा कहती है कि अगर वो बोल रहा है और डाइवोर्स देना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें डाइवोर्स दे ही देगा, लेकिन जो तुम 2 हफ्तों से उसके सामने रोई और गिड़गिड़ाई हो उसकी वजह से वो तुमको जरूर तलाक दे देगा। जानती हो कभी कभी आदमी ऐसे इसलिए बोल देता है क्योंकि वो अंदर से खुद परेशान होता है, उसे कुछ अच्छे पल चाहिए होते हैं, वो अकेला रहना चाहता है। वैसे क्या तुम खुद के लिए फिट नहीं होना चाहती, और क्या तुम सिर्फ अपने पति को खुश करने के लिए अपना वजन कम करना चाहती हो? यही बात है ना। अगर तुम्हें फिट होना है तो खुद के लिए हो, इससे तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर हो सके तो रंगेश को मेरे पास भेजो, मैं उसको जरा ठीक करती हूँ। अब पवित्रा के जाने के बाद अगली थी दिव्या, जो कि मित्रा के पूछने पर बताती है कि पहले कैसे सब कुछ सही था, बढ़िया था लेकिन फिर कैसे खराब हो गया। मतलब किस तरह वो अर्जुन से मिली, कैसे उन्हें प्यार हुआ, फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद दिव्या ने अपनी जॉब छोड़ दी और वहीं घर में रहने लगी। बीते हुए समय के साथ अर्जुन का रवैया दिव्या के प्रति बदल गया। अब वो उसको टाइम भी नहीं देता, दोनों साथ में बैठकर बात तक नहीं करते। वैसे दोस्तों आपको नहीं लगता कि मोबाइल फोन ने हमें लोगों से दूर कर दिया है, अपनों से ही दूर कर दिया है? हम दोस्तों से छोड़ो परिवार वालों से ही उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। आगे दिव्या बताती है कि धीरे धीरे जो अर्जुन मुझे प्यार करता था वो हर चीज में मेरी छोटी से छोटी गलतियां निकालने लगा। जैसे कि अगर मैं लाइट ऑफ करना भूल जाऊं तो वो मुझे टोकता, साफ सफाई को लेकर मेरी कमियां निकालता। इससे हुआ ये कि मैं पूरा दिन घर में बैठकर फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी और फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। पूरा दिन मैं रोती रहती थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन कर ली जिससे मुझे थोड़ी खुशी मिली। मैं जब तक ऑफिस में रहती तब तक तो खुश रहती, लेकिन घर में घुसने का मेरा मन भी नहीं करता। कुछ ही महीनों में मुझे प्रमोशन मिला तो मैंने इस बारे में अर्जुन को बताया, जिस पर खुश होने के बजाय वो मुझे सुनाने लगा कि तुम एक अच्छी एम्प्लॉय तो बन गई लेकिन एक अच्छी बीवी कभी नहीं बन पाओगी। और उस दिन के बाद मैं अर्जुन से खुद को दूर करने लगी। अब दिव्या की साइड सुनने के बाद मित्रा कहती है कि गलती दिव्या तुम्हारी है, तुम्हें बातें अपने मन में रखने के बजाय अपने पति से शेयर करनी चाहिए थी, उसे उसकी गलती समझानी जरूरी थी। अब ये सुनकर मनु कहता है कि कुछ लोग अपनी गलती बताने के बावजूद मानते नहीं क्योंकि उन्हें अपना ईगो ऊपर रखना होता है। मनु की ये बात सुनकर मित्रा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है कि ये भी काफी कुछ सीख गया है। फिर अगले दिन अर्जुन और दिव्या दोनों ही मित्रा के पास आते हैं। मित्रा अर्जुन से कहती है कि अगर तुम अपनी बीवी के खाने की, उसके लुक्स की, उसके एफर्ट्स की तारीफ करोगे तो इससे तुम्हारे बीच प्यार और बढ़ेगा। फिर वो दोनों को एक दूसरे के बारे में 15 दिनों तक कोई एक अच्छी बात रोजाना चिट बनाकर लिखने को कहती है और कहती है कि 15 दिनों के बाद तुम एक दूसरे की चिट को देखोगे। उसके लिए दोनों मान जाते हैं। अब आगे पवित्रा रंगेश को मित्रा के पास जाने के लिए बोलती है। वो बताती है कि मित्रा बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। रंगेश कहता है कि साइकेट्रिस्ट के पास मैं क्यों जाऊं, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। वो अपने गुस्से में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क है वो मित्रा को कॉल करके उल्टा सीधा सुनाने लग जाता है। इस पर मित्रा उससे कहती है कि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं बल्कि आपकी बीवी के अंदर है, इसलिए मुझसे आकर मिलिए।
अब उसकी ये बात सुनकर रंगेश मित्रा के पास पहुंच जाता है, जहां बड़ी ही सफाई से मित्रा बातों ही बातों में घुमाते हुए रंगेश से उसकी साइड के बारे में पूछती है। वो कहती है, तुम एक बात बताओ, तुम उसे तलाक देना चाहते हो, लेकिन वो कौन सी चीज है जो तुम पवित्रा के अंदर देखना चाहते हो? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम उसको तलाक देने को तैयार हो गए? इसका रंगेश कोई जवाब नहीं दे पाता। उसे मित्रा कहती है कि जानते हो, तुम्हें दिक्कत अपनी बीवी से नहीं बल्कि खुद से है। तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? रंगेश कहता है कि आपने मुझे यहाँ पवित्रा की दिक्कत बताने के लिए बुलाया, ना कि मुझसे सवाल करने के लिए। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसी बीच हमें दिव्या और अर्जुन को दिखाते हैं, जिनके बीच अब भी दूरियां होती है, मगर अर्जुन देखता है कि दिव्या रोज चिट्स में जाकर लिख रही है। एक दिन उससे रहा नहीं जाता तो वो दिव्या की उन चिट को 15 दिन पूरे होने से पहले खोलकर पढ़ने लगता है, लेकिन उनमें दिव्या ने कुछ भी नहीं लिखा होता। ये देखकर अर्जुन तो दिव्या पर भड़क पड़ता है। दिव्या उसे रोते हुए बताती है कि तुम मेरे ऊपर पिछले कुछ दिनों से ना तो चिल्लाए और ना ही मेरी कोई कमी निकाली। मैं उस चीज को आज लिखने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया क्योंकि तुम मुझ पर चिल्ला गए। यानी कि इनके बीच की दूरियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मित्रा को न्यूज़पेपर के जरिए एक न्यूज पता चलती है कि एक पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो उससे लड़ाई नहीं करता था। वाह! ये पढ़ने पर मित्रा को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि मनु ने भी उससे एक दिन पूछा था कि हम दोनों लड़ते क्यों नहीं है। इसलिए मित्रा मनु से इस बारे में पूछती है, क्योंकि उसे भी डर होता है कि कहीं मनु उसको छोड़कर ना चला जाए। अब मनु मित्रा से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए जो करती हो वो कोई और कैसे करेगा, जैसे कि मुझे गिफ्ट देना, मेरी फेवरेट डिश बनाना, मेरे साथ वॉक पर जाना वगैरह वगैरह। भला इतनी प्यारी बीवी किसी की हो, वो उसको कैसे छोड़ सकता है? हालांकि मनु का ये भ्रम अगले दिन ही टूट जाता है। उससे पता चलता है कि असल में मित्रा एक ऐसा ऐप इस्तेमाल कर रही है जो कि ये बताता है कि हमें अपने पार्टनर को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये ऐप ऐसी चीजें दिखाने के साथ एक रिमाइंडर भी देता है, यानी कि वो मनु को गिफ्ट देना, उसके साथ वॉक पर जाना, साथ में कुकिंग करना, ये सारी चीजें मित्रा अपने आप से नहीं बल्कि ऐप की मदद से कर रही थी। जो बात पता लगते ही मनु का दिल एकदम से टूट जाता है और वो भी अब मित्रा से दूरियां बढ़ाना शुरू कर देता है। दोनों के बीच अब कोई बात नहीं होती और मित्रा की समझ में नहीं आता कि आखिर मनु को ऐसा हो क्या गया। इसलिए वो एक दिन मनु से बात करने की कोशिश करती है। मनु कहता है कि मैं तुम्हारे एफर्ट्स और प्यार को सच्चा समझ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं क्या तुम्हारे लिए एक सब्जेक्ट हूँ जो तुम मेरे ऊपर उस ऐप के जरिए एक्सपेरिमेंट कर रही हो? जानती हो, मैं एक आम आदमी हूँ जो एक आम सी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी बीवियों की तरह मेरा फोन चेक करो, चोरी से, वो भी देर से घर आने पर मुझे डांट लगाओ। हम आखिर एक नॉर्मल कपल की तरह क्यों नहीं रह पाते? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बीमारी की डर से हम दवा लेते जा रहे हो, जो कि अब हमारे लिए जहर बन गई है, क्योंकि दवा तो बीमारी होने के बाद लेनी चाहिए। अब तुम मुझसे बात तभी करना जब तुम एक साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि मेरी बीवी बन के आओ। मनु की ये सारी बातें सुनकर मित्रा काफी रोती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जो कि उसने अल्टीमेटली की ही नहीं होती। फिलहाल मित्रा को अपना काम तो करना ही था, इसलिए जब उससे पवित्रा मिलने आती है तो मित्रा उसे सलाह देती है कि तुम अपने पति को तलाक दे दो। इससे होगा ये कि तुम दोनों को कोर्ट की तरफ से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा और इन 6 महीनों को तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, लेकिन इस बार अपने पति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए फिट बनना। पवित्रा बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, पर साथ में वो फिट बनने के लिए अपनी मेहनत भी जारी रखती है। लेकिन ये चीज रंगेश को टेंशन दे रही थी, जिस कारण ऑफिस में उसकी लड़ाई हो जाती है और उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। दूसरी ओर दिव्या और अर्जुन में लड़ाई हो जाती है। अर्जुन दिव्या की बात पर कमी अब भी निकाल रहा होता है, इसलिए दिव्या अर्जुन को छोड़कर अपने माता पिता के पास चली जाती है। फिर ये बात अर्जुन आकर मित्रा को बताता है तो मित्रा कहती हो, जानते हो, अभी अगर तुम उसे मनाने या वापस लाने की कोशिश करोगे तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए दिव्या से पूरी तरह कट आउट हो जाओ। ना तो उसको मनाने की कोशिश करो, ना ही उसे कॉल करो, ना तो मैसेज, ना ही उसके लिए कोई स्टेटस लगाओ। उसे कुछ दिन फ्री छोड़ दो ताकि वो खुद तुम्हारे बारे में सोचे। ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें करना होगा। अर्जुन मित्रा के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, जिसका दिव्या को फर्क तो पड़ता है, पर वो खुद से उसे कॉल नहीं करती। इधर मित्रा की शादीशुदा जिंदगी भी दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। मनु उसको हर पल इग्नोर करता रहता है। दूसरी तरफ अर्जुन को एहसास होता है कि आज उसकी ही गलती और ईगो की वजह से दिव्या उससे दूर है। असल में शादी से पहले दिव्या उससे काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। वो हर सवाल का जवाब पहले दे देती थी। अब इस चीज को अर्जुन का मेल ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने ना चाहते हुए भी दिव्या की छोटी छोटी कमियां निकालना और उन्हें पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, जिससे
दिव्या काफी टॉर्चर होती चली गई। अब अपनी गलती का एहसास होते ही अर्जुन तुरंत दिव्या से माफी मांगने के लिए जाता है, जहाँ दिव्या उसे कहती है कि हमें तलाक लेकर अलग हो जाना चाहिए, बाकी तुम चाहो तो इस केस को लड़ सकते हो या फिर हम दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। अब ये बात अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका देती है। फिर भी वो दिव्या की सहमति से तलाक देने के लिए मान जाता है, क्योंकि अब वो दिव्या से और नहीं लड़ना चाहता। इस तरफ रंगेश मित्रा के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे बचपन में जब मैं गली के बच्चों के साथ खेलना चाहता था तो मैं कहीं बिगड़ ना जाऊं, इसलिए मेरे पापा ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया। उन्होंने ही मेरी जिंदगी का हर फैसला किया, जिसमें से एक भी फैसला मेरे मुताबिक नहीं था। मैं बिजनेस करना चाहता था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और तुम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर लो। मैंने वो भी कर ली। फिर जब मैंने अपने पैसों को इकट्ठा करके बिजनेस को शुरू करना चाहा तो उन्होंने कहा कि अब शादी कर लो, उसके बाद जो मन में आए कर लेना। मैंने शादी भी कर ली। फिर बीवी ने बोला कि हमें अपना एक अलग घर लेना चाहिए। अब उसको कैसे मना कर सकता था। जो भी पैसे थे मेरे पास उससे घर की डाउन पेमेंट कर दी और अपने सर पर 20 सालों का लोन ले लिया। इसके लिए मुझे ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ा जो मुझे पसंद नहीं था, और वो काम 20 सालों तक करना पड़ेगा क्योंकि वो लोन भी चुकाना है। मैंने बिजनेस शुरू करने के बारे में पवित्रा से बात भी करनी चाहिए। वो कहती थी कि आप नहीं कर पाओगे। उसने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज मेरी जॉब नहीं है, मेरे सर पर 2 महीने की घर की EMI चढ़ गई है और समझ नहीं आ रहा है कि अब करूँ क्या। अब मैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए भटक रहा हूँ, पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे फिर से जॉब करनी पड़ेगी। आप जानती हो पवित्रा जैसी भी है मुझे वैसी ही पसंद है, लेकिन मैं जब अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी पाया तो मुझे लगता है कि मैं पवित्रा को भी अनजाने में दुख दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी जिए, मेरे पीछे उसे खराब ना करे, इसलिए मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ। अब रंगेश की ये सारी बात सुनकर मित्रा पवित्रा को कॉल कर उससे कह देती है, और अब देखते हैं तो पवित्रा ने अपने हस्बैंड की मेहनत से खुद को काफी हद तक फिट भी कर लिया है। वो नौकरी करने का फैसला करती है। फिर वो अगले दिन रंगेश से कहती है कि आप घर के खर्चों और EMI की फिक्र न करो, आप अपने बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पवित्रा के अंदर ये चेंज देखकर रंगेश तो दंग रह जाता है और जल्द ही उसे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन भी मिल जाता है। फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इसी खुशी में जब वो घर आता है तो देखता है पवित्रा जिम के कंपटीशन के लिए जा रही है, तो वहाँ रंगेश भी पवित्रा के साथ आता है। यहाँ पर वो अपनी बीवी के लिए चीयर करता है, उसे हौसला देता है और इस पॉइंट पर दोनों के बीच रिश्ते सुधर जाते हैं। रंगेश पवित्रा को तलाक देने का अपना फैसला बदल लेता है और ये बात जब मित्रा को पता चलती है तो वो काफी खुश होती है। फिर वो दिव्या को उसके तलाक से पहले जाकर समझाती है कि किसी भी रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसे फिर से मौका देकर रिश्ते को टूटने से बचाना मुमकिन हो तो डेफिनेटली उसको बचाना चाहिए। यहाँ दिव्या तलाक पर साइन करने से पहले अर्जुन से पूछती है, क्या तुम मुझे गीला तौलिया बेड पर रखने के लिए डांटोगे तो नहीं। ये सुनते ही अर्जुन दिव्या को गले लगा लेता है और इनका रिश्ता भी अब नहीं टूटता, जिन्हें देखकर मित्रा को काफी खुशी मिलती है। यहाँ से सीन मनु पर शिफ्ट होता है, जिसे घर में चिट्ठियों से भरा हुआ एक झोला दिखाई देता है जिन्हें मित्रा ने लिखा है। असल में मित्रा बाकी बीवियों की तरह उसे जब भी मनु पर गुस्सा आता है तो वो अपना सारा गुस्सा इन कागजों में लिखकर रख देती है। वो मनु का फोन चोरी छिपे चेक भी करती थी और साथ ही उसमें जब मित्रा को मनु की एक्स का मैसेज दिखता था तो वो मनु को उसके लिए खूब सुनाना भी चाहती थी, लेकिन उसने ये सब व्यक्त करने के बजाय चिट्ठियों का सहारा लेना सही समझा। वो अपने काम में इतने सारे कपल्स को छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते और फिर उनका रिश्ता टूटते हुए देखती थी, तो इसीलिए उसे डर था कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करती थी। मगर मनु को एक आम शादीशुदा जिंदगी जीनी थी, तो वो तुरंत इन चिट्ठियों को लेकर मित्रा के पास जाता है। वो मित्रा से कहता है कि मेरी बीवी तो इन झोले की चिट्ठियों में है, क्या तुम उसको बाहर ला सकती हो। उसके इतना कहते ही मित्रा मनु को गले लगा लेती है। इन दोनों के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है। कभी कभी रिश्तों का अच्छा या खूबसूरत होना काफी नहीं होता, उसमें प्यार, तकरार, नफरत, गुस्सा, शक, अकेलापन, रूठना मनाना सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तभी तो एक रिश्ता पूरा होता है। क्योंकि रिश्ते जिंदगी की तरह होते हैं जिसमें सिर्फ खुशनुमा पल ही नहीं होते बल्कि कुछ कठिन पल भी होते हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। और दोस्तों, बहादुरी रिश्ते तोड़ने में नहीं, उनको बनाए रखने में है। इसी प्यारे मैसेज के साथ आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए। अभी लेटेस्ट टाइगर 3 का रिव्यू डाला है, चेक इन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।